वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएच एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में जो विद्युत रसायन चैप्टर दिया हुआ है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न विद्युत रसायन चैप्टर के। ये विद्युत रसायन चैप्टर जो है, ये हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में 7 अंक में पूछा जाता है। इससे 7 अंक के क्वेश्चन इससे पेपर में बनते हैं। तो अगर आज जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको अगर आप तैयार कर लेंगे अच्छे से तो आपके 7 अंक पक्के हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चंस को बताते हैं। हम पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे, फिर अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन और आंकिक प्रश्न भी बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टीएच एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल टीएच एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सके, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं हम विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। है आपके सामने क्वेश्चन, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन ये है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये विशिष्ट चालकता की इकाई है। बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 अंक में पूछे जाते हैं। विशिष्ट चालकता की इकाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 और 18 में ये पूछा गया है। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो विकल्प बी है वो करेक्ट है। दिया हुआ है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। डी, ये सही है। ये सभी ये धातु की प्रकृति पर और विलयन के ताप पर, विलयन की मोलटता पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ये सभी, ये जो डी वाला विकल्प है ये सही होगा। ये क्वेश्चन 2019, 2018, 2012 में एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन इसका जो है वह, इसमें धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 स्थापित नहीं कर सकती है वह है। ए दिया हुआ Zn, बी Cu, सी Mg, डी Al। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इसका जो विकल्प होगा बी, वो सही होगा, Cu। Cu विकल्प इसका सही होगा। इसमें जो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, 4 तत्वों ए बी सी तथा डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 प्लस 1.50 माइनस 0.74 तथा प्लस 0.34 वोल्ट हैं। इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 2011 में पूछा गया है। इसका विकल्प ए सही होगा। अब इसका 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर एल आई प्लस प्लस, सॉरी एल आई प्लस, बी ए प्लस प्लस, एन ए प्लस तथा एम जी प्लस प्लस युग्मों के मानक आक्सीकरण विभव क्रमशः प्लस 3.05 प्लस 2.75 प्लस 2.71 तथा प्लस 2.37 वोल्ट हैं। इनमें से सबसे प्रबल आक्सीकारक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2018, 13, 2009 में पूछा गया है। इसका जो विकल्प होगा सही वो ए विकल्प Mg2 प्लस, ये विकल्प इसका सही होगा। अब इसका 7वां क्वेश्चन है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, 4 धातुओं ए बी सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 1.5 वोल्ट, माइनस 2.0 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट तथा माइनस 0.76 वोल्ट हैं। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020, 2014, 2011 में आया हुआ है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसका जो विकल्प बी है वो करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, Mg, Cu, Na तथा Au की सक्रियता का सही क्रम है। 2016, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो विकल्प बी होगा वो करेक्ट है।
इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक प्रणालियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? ये क्वेश्चन 2019 और 2009 में आया हुआ है। इसका जो विकल्प सी है वो करेक्ट होगा। नंबर क्वेश्चन है इसमें, सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है PbO2 घुलता है, लेड इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जमता है, H2SO4 पुनः बनता है, अम्ल की मात्रा घटती है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और इसका जो विकल्प सी है वो करेक्ट है। तो इस तरह से ये बहुविकल्पी क्वेश्चन रहे। अगर ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। और इसके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि 2 अंक में पूछे जाते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो विद्युत अपघटनीय विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। NCERT का क्वेश्चन है और 2017-2014 में पूछा गया है। कोलराउश के नियम की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014-2019 में यह आया हुआ है। नेक्स्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018-2017 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट इक्वेशन पर एक क्वेश्चन जरूर आता है और अगर इसमें लिखित का क्वेश्चन आएगा या आंकिक प्रश्न भी आ सकता है। दोनों से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं या दोनों भी पूछे जा सकते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016, 2014, 2012 में पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है परंतु वह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में ये आया हुआ है। जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है जबकि सोना ऐसा नहीं करता, कारण स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 और 12 में ये पूछा गया है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न इसके देखते हैं जो कि 3 और 4 अंक में पूछे जाते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है, कोलराउश नियम क्या है? इस नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित दीजिए। 2022 में और 2017-2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020, 2017, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का, रेडॉक्स विभव क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की 2 उपयोगिता लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2014, 2013, 2012 में आया हुआ है। सीसा संचायक सेल का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसके एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। 2018 में क्वेश्चन आया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक में पूछे जाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके 2 उपयोग भी लिखिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2010, 2014, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005 में पूछा गया है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2018 में क्वेश्चन आया है। फर्स्ट, सीसा संचायक सेल। सेकंड, मानक इलेक्ट्रोड। थर्ड, विद्युत अपघटनी सेल। अब आगे आंकिक प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है विद्युत रसायन। इसमें पहला क्वेश्चन है वह है 298 केल्विन पर 0.20 MkCl विलयन की चालकता 0.025 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? NCERT का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है इसका, 1 मोल Al3+ को Al में, 1 मोल Cu2+ को Cu में, 1 मोल MnO4- को Mn2+ में। तीसरा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, निम्नलिखित सेल का
का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण एवं ये ईएमएफ लिखिए। इसमें हमें नष्ट समीकरण एवं ईएमएफ नष्ट समीकरण लिखनी है और ईएमएफ भी इसका लिखना है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये उम्मीद है कि आप लोग जो ये 7 अंक का एक चैप्टर है हमारी केमिस्ट्री में, तो ये 7 अंक आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। और आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे कोई भी प्रश्न अगर इसमें हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए ये छूटने ना पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।